नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज हम लोग बात करते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। हिंदू धर्म में अनेक त्योहार हैं जिसमें प्रत्येक की अपनी अपनी पौराणिक कथा है, आध्यात्मिक संदेश और सामाजिक महत्व है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है एवं महान भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीलाओं के स्मरण के रूप में प्रसिद्ध है। इस पूजा में हम न केवल एक पौराणिक घटना को याद करते हैं, बल्कि प्रकृति, अन्न, जीव जगत और मानव के बीच के संबंध को भी सम्मान देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग गोवर्धन पूजा की कथा, उसका महत्व, पूजा विधि, इसमें भोग क्या चढ़ाते हैं और इसकी क्या आधुनिक प्रासंगिकता है। गोवर्धन पूजा का पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। गोवर्धन पूजा की मूल कथा श्रीमद् भगवत और अन्य पुराणों में पाई जाती है। यह कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय में ब्रज भूमि में लोग खेती पशुपालन करते थे। उन समय में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा की जाती थी ताकि वर्षा अच्छी हो और फसल उपज सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा कि लोग इंद्र को पूजा कर रहे हैं, जबकि इंद्र केवल वायुमंडलीय देव हैं, न कि सृष्टि के मूल कारण। उन्होंने सुझाव दिया कि इंद्र की पूजा करने से बेहतर है कि ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन ही वह पर्वत है जो वनों, घास, पेड़ पौधे और पशुओं की चराई को संभव बनाता है। आदर्श दृष्टिकोण यह था कि इंद्र की पूजा बंद कर दी जाए और प्रतिवर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। ये बात जब ब्रजवासियों ने मानी और इंद्र की पूजा बंद कर दी तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने बड़े मेघ और प्रलयकारी वर्षा भेज दी, जिससे ब्रजभूमि को नष्ट करने की कोशिश की। ब्रजवासियों और पशु पक्षी सब डर गए और भगवान कृष्ण को अपने रक्षक के रूप में देखे। तब भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कार पूर्वक अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों एवं पशु पक्षियों को उनके नीचे आश्रय दिया। इस प्रकार उन्होंने 7 दिन तक अपरंपार वर्षा का प्रकोप रुका। अंततः इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इस तरह गोवर्धन पर्वत को भगवान ने स्वयं संभाला और ब्रजवासियों को अश्रुद्ध रक्षा दी। इस घटना को याद करने और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। ये कब मनाई जाती है, इसकी तिथि क्या है? गोवर्धन पूजा नाम इस वजह से पड़ा कि इस दिन मुख्य रूप से गोवर्धन पर्वत या उसकी प्रतिमा की पूजा की जाती है। वहीं अन्नकूट नाम इसीलिए है क्योंकि इस दिन अन्न का एक बड़ा ढेर, कूट अर्थात ढेर, तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। तिथि की दृष्टि से गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपद दीपावली के अगले दिन की जाती है। उदाहरण के लिए इस वर्ष दीपावली 20 को है तो 20 अक्टूबर 2025 को है तो ये 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अर्थात हर वर्ष दीपावली के एक दिन के बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा की विधि एवं तैयारियां इस प्रकार से है। पूर्व तैयारी क्या करते हैं? गोवर्धन पूजा से पहले की तैयारियां: घर की साफ सफाई, स्वच्छता और सजावट, पूजा स्थान निर्धारित करना, आंगन, मंदिर या घर का प्रांगण। आवश्यक सामग्री इसमें है जुटाना: गोबर, मिट्टी, चावल, दलहन, मिठाई, फल फूल, दीप, धूप दीप इत्यादि। पूजा से पहले परिवार में सद्भाव की भावना और प्रेम की अभिव्यक्ति। गोवर्धन की प्रतिमा बनाना: सबसे पहले गाय के गोबर या मिट्टी का उपयोग करके गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा को पुष्पों, पत्तियों, घास, रंगीन चित्रों आदि के साथ सुशोभित किया जाता है। कभी कभी गोवर्धन की नाभि स्थान पर दीपक रखा जाता है, जिसमें घी, दूध, दही, शहद आदि मिलाकर
दीप जलाया जाता है। गोवर्धन प्रतिमा के चारों ओर सजावट की जाती है, जैसे पत्तियां, फूल, सुगंधित धूप, रंगोली इत्यादि इत्यादि। पूजा आरंभ किस तरह से की जाती है? पूजा की शुरुआत संस्कार या स्वास्तिक वाचक मंत्रों से की जाती है। मंत्र, जल, पुष्प, अक्षत, फल आदि से पूजा शुरुआत होती है। गोवर्धन जी की आरती, भजन, संगीत, कीर्तन इत्यादि। गोवर्धन परिक्रमा। पूजा करने वाले लोग प्रतिमा के चारों ओर चलकर हाथ में जल लोटा लेकर जय कृष्ण आदि संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा कई बार की जाती है। अन्नकूट भोग अर्पण। अन्नकूट भोग इस दिन विभिन्न प्रकार के शाकाहारी व्यंजनों को मिठाइयाँ, फल, दही, हलवा, पूड़ी, खीर, पापड़ इत्यादि सभी प्रकार के पकवान तैयार किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से 56 भोग, जिसे 56 प्रकार के व्यंजन कहते हैं, का प्राविधान है। यह भोग गोवर्धन प्रतिमा तथा भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात वह भोग भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा समापन, भगवान के क्षमा याचना, यदि कोई भूल हो गई हो तो जिसके लिए हम हर पूजा के अंतिम में करते हैं, वो की जाती है। धूप, दीप, आग, नैवेद्य अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त करना। सामूहिक आरती एवं भजन, प्रसाद ग्रहण और प्रसाद बांटना। गोवर्धन पूजा का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है? गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसके भीतर कई गूढ़ और प्रशंसिक संदेश छिपे हैं। आइए बात करते हैं उसके बारे में डिटेल से। भगवान की रक्षा एवं विश्वास। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। यह घटना दर्शाता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान हमारे रक्षक बनकर आएंगे। यह विश्वास की भावना को सुदृढ़ करती है। अभिमान और अहंकार का विनाश। इंद्रदेव का घमंड ही इस घटना का कारण था। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि आत्ममान के ऊपर न उठें, अहंकार का त्याग करें और ईश्वर की भक्ति में लीन हो। प्रकृति के प्रति सम्मान। गोवर्धन पर्वत, जल, वृक्ष, पशु, ये सब प्रकृति के अंग हैं। इस पूजा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा पोषण और जीवन है। अन्न एवं कृषि की महत्ता। अन्नकूट के माध्यम से अन्न को अर्पित करना इस बात का प्रतीक है कि हमें धरती की उपज और के प्रति आभार रखना चाहिए। किसानों, कृषि और उनसे उत्पन्न भोजन की भूमिका को महत्व देना चाहिए। सामाजिक एकता और सामूहिकता। इस दिन पूजा, भजन और प्रसाद वितरण से समाज में एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। सभी मिलकर इस श्रद्धा भाव से जुड़े होते हैं। संयम तथा साधु जीवन का पाठ। 56 भोग आदि व्यंजन बनाने और उन्हें भगवान को अर्पित करने की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि जितना संभव हो हम अपनी क्षमता अनुसार समर्पण पूर्वक श्रद्धा दिखाएं। प्रतीक एवं रूपक अभिव्यक्ति। गोवर्धन पूजा में प्रयुक्त प्रतीक अपनी भाषा में बहुत कुछ कहते हैं। गोवर्धन पर्वत, यह स्थिरता, आश्रय और संरक्षण का प्रतीक है। अन्नकूट, यह धन, धान्य, समृद्धि और आभार का प्रतीक है। दीपक, धूप, पुष्प, यह दिव्यता, शुद्धि, श्रद्धा का प्रतीक है। परिक्रमा, यह निष्ठा, समर्पण और प्रमाण का प्रतीक है। गोमाता एवं पशु पक्षी, यह जीव जगत के प्रेम एवं करुणा की प्रतीक है। विभिन्न स्थानों में आयोजन और भाव। गोवर्धन पूजा का तीव्र उत्साह विशेष रूप से ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, गोकुल आदि में देखने को मिलता है। वहाँ हजारों लाखों भक्तों इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मंदिरों में भव्य अलंकरण, प्रकाश यज्ञ, भजन मंडली, कीर्तन, आरती इत्यादि होते हैं। अनेक स्थानों पर विशाल गोवर्धन परिक्रमा निकाली जाती है। कुछ समुदायों में पूजा के बाद विशेष दान, बलि, दक्षिणा आदि की जाती है। बच्चों, विधवों, गरीबों को भोजन देना, प्रसाद वितरण करना भी इस पर्व की प्रथा है। अब बात करते हैं हम लोग आधुनिक प्रशंसकता की। आज के समय में गोवर्धन पूजा हमें कुछ और गहरे संदेश देती है। पर्यावरण जागरूकता। आधुनिक युग में जल संकट,
वनों की कटाई, प्रदूषण आदि समस्याएं हैं। गोवर्धन पूजा हमें यह स्मरण कराती है कि हमें प्रकृति से जोड़ बनाए रखना चाहिए। सामूहिकता एवं सेवा भाव। आधुनिक जीवन में एकाकीपन बढ़ गया है। इस दिन की पूजा हमें सामाजिक जुड़ाव और सेवा भावना की याद दिलाती है। आध्यात्मिक पुनरावलोकन। बहुत से लोग भौतिकता की भागदौड़ में उलझे हैं। यह पर्व हमें अपनी आंतरिक आत्मा से संवाद करने का अवसर देता है। भोजन सुरक्षा और कृषि संरक्षण। अन्न की महिमा और भोजन की गरिमा का आदर करना इस पर्व की सीख है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव हमारे धर्म, संस्कृति और जीवन की अमूल्य धरोहर है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि एक ऐसा संदेश है जो आज के जीवन में अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रकृति का सम्मान, आस्था की शक्ति, अहंकार त्याग और आपसी एकता। जब हम प्रत्येक वर्ष गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्नकूट अर्पित करते हैं तो हम केवल एक त्योहार नहीं मना रहे होते बल्कि उस दिव्य लीला को स्मरण कर रहे होते हैं जिसमें प्रभु ने दृढ़ श्रद्धा और भक्ति भाव से भरा हुआ मन स्वीकार किया। यह त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर कभी भक्त को अकेला नहीं छोड़ता और यदि हम श्रद्धा, समर्पण और सरलता से आगे बढ़े तो वह हमें अपनी छत्र छाया में ले लेता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।